नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया के द्वारा पितृपालनकर्ता सम्मान का आयोजन किया गया। लखनऊ प्राग नारायण में निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया के तत्वाधान सुरेश प्रसाद जी की स्मृति में पितृपालनकर्ता सम्मान का आयोजन किया गया। मंच की संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा ने अपने पिता तुल्य ससुर जी की स्मृति में यह आयोजन रखा था। इस आयोजन में करीब 40 साहित्यकार एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मां शारदे कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर रीमा सिन्हा ने मां शारदे की वंदना से की। तत्पश्चात उपस्थित सभी कवि एवं कवियत्रियों ने पिता पर अपने भाव प्रकट किए। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री फरहा रिजवी जी रहीं एवं विशिष्ट अतिथि अथर्व इंडिया के संस्थापक आदरणीय वी.बी. पांडेय जी रहे। शादी के बाद आपसे नाता जुड़ा। पूजनीय पापा जी, शादी के बाद आपसे नाता जुड़ा। आपके रूप में पाया मैंने एक और पिता। आपके रूप में पाया मैंने एक और पिता। हंसमुख, शांतचित्त और मिलनसार दिया आपने मुझे एक बेटी का प्यार। हंसमुख, शांतचित्त और मिलनसार दिया आपने मुझे एक बेटी का प्यार। घर की शान और अभिमान थे आप, मेरे ससुराल की साख थे आप। छोड़ गए हम सबको जब से, सूना दिन और सुनी हुई है रात। मम्मी का रोना असहनीय हो जाता है, मम्मी का रोना असहनीय हो जाता है। सब कुछ होकर भी खालीपन रह जाता है। आपकी छवि, आपका चश्मा सब ज्यों का त्यों है, पर उनमें बसने वाला दिल जाने कहाँ गुम है। आपकी छड़ी, आपका चश्मा सब ज्यों का त्यों है, पर उनमें बसने वाला दिल जाने कहाँ गुम है। आपके आगे हम बच्चे ही थे, कुछ जिम्मेदारियों में कच्चे ही थे। आपके आगे हम बच्चे ही थे, जिम्मेदारियों में कच्चे ही थे। कुछ दिन में ही हम कितने बड़े हो गए, आपकी छत्र छाया से जब से विलग हो गए। आपकी छत्र छाया से जब से विलग हो गए। बच्चों के प्यारे दादू और नानी जाने किस जहां में खो गए। बच्चों के प्यारे दादू और नानी जाने किस जहां में खो गए। रिक्तता आपकी कभी न भर पाएगी, याद करेगा दिल और आंखें भर आएगी। रिक्तता आपकी कभी न भर पाएगी, याद करेगा दिल और आंखें भर आएगी। आप जहां भी हैं पहले की तरह ही मुस्कुराते रहना। आप जहाँ भी हैं पहले की तरह ही मुस्कुराते रहना। पिता की छाया ना हो, घर आंगन सूना लागे। जब पिता की छाया ना हो, वो वट वृक्ष सा होते हैं, जहाँ जीवन का सुकून पाओ। वो वट वृक्ष सा होते हैं, जहाँ जीवन का सुकून पाओ। सोन चिड़ैया बिटिया रानी जिसकी बाट है जो है, सोन चिड़ैया बिटिया रानी जिसकी बाट है जो है, वो पिता ही है जो हर घड़ी उसको याद मन में होए। छोटी छोटी जिद्दों पूरी कर जाते थे बाबूजी, आज वो जिंदा जाने जीवन में कहाँ है खोए। पिता बिन कुछ समझ ना आए, क्यों जीवन यूं रोए। पिता बिन कुछ समझ ना आए, क्यों जीवन यूं रोए। बेटी की ऊंची उड़ान का वही आसमान है। दिया प्यार हमको कि छलबल नहीं है। और अंतिम देखिएगा, सुकून है हृदय को सदा साथ में है। सुकून है हृदय को सदा साथ में है, कि फिर भी तो मन बीच बेकल नहीं है। कि फिर प्रीत मन बीच बेकल नहीं है। और मेरे फादर इंजीनियर भी थे, लेकिन साहित्य
साहित्य में भी उनकी रुचि थी, वो कहानियाँ भी लिखा करते थे। तो इस वजह से मेरे भी ये मन में आया कि मैं क्यों ना साहित्यकारों की भी गोष्ठी करूं। और चूँकि मैं कंट्री ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, इस अखबार से जुड़ी हुई हूँ, तो पत्रकार भाइयों का आना इस प्रोग्राम में भव्यता ला देता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। अजय सिद्दीकी सर सबको लेकर आते हैं और बहुत एक छोटा सा भी मैं आयोजन सोचती हूँ तो वो एक भव्यता करूँ, अजय सिद्दीकी सर की वजह से आ जाता है। और बाकी तो आज इस कार्यक्रम में सभी ने पिता पर कुछ न कुछ अपनी स्मृतियाँ जो उन्होंने अपने हृदय में संजो रखी थी, सबने अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे व्यक्त किया। कई की आंखों में आंसू भी आ गए, तो अच्छा लगा। मतलब लोग कहते हैं कि आधुनिकता का दौर है, अब लोग माँ बाप को नहीं करते, पेरेंट्स को नहीं करते, फादर इन लॉ को नहीं करते, लेकिन मैंने आज भी देखा कि जितनी लोग अपने फादर इन लॉ के बारे में बता रही थी या फादर के बारे में भी बता रही थी, तो सबकी आंखें नम थीं। इसका मतलब चाहे हम कितनी भी आधुनिकता की बातें कर ले, लेकिन आज भी हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े हैं। आज भी माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता। और मैं स्वयं भी बहुत भावुक हो गई थी अपने फादर इन लॉ के बारे में बोलते वक्त, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य क्या मेरे पिता थे। बहुत मान दिया उन्होंने, मुझे बहुत मानते थे। और आज आप लोग सभी की उपस्थिति, फरहा जी की उपस्थिति, जो ये अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे गरीब खाने में आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इनके आने से कार्यक्रम और भी अच्छा लगने लगा। और आप सभी की उपस्थिति से इस कार्यक्रम में जो भव्यता आई है, इसका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। तो रीमा सिन्हा जी के दौलत खाने पर उपस्थित हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएं जो आज उन्होंने कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कंट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से रीमा सिन्हा जी से आज मुलाकात हुई और मेरा सौभाग्य कि मैं आप सबके बीच में आई, लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं सभी कमियों को सुन नहीं पाई, लेकिन जितनी तारीफ़ें मुझे यहाँ सबकी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और माता पिता सम्मान देने के लिए हम लोग आज हम पेरेंट्स बने तो हमें एहसास है कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है, वालिदैन की अहमियत क्या होती है, और कवि जिस रूप में उसको पेश करते हैं वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़। यहाँ पर सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी इतनी तारीफ़ हो रही तो कोई कारण है ही है, ऐसे ही आपको इतना इज्जत मान सम्मान और आपके बारे में किताब लिखी जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? तो ये तो देखिए इनका बड़कपन है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मुझे तो नहीं पता। मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ एक साधारण आदमी है और शुरू से मेहनत करते रहे हैं। और उस मेहनत को हो सकता है भाई ने देखा होगा हमारी मेहनत को कि हम साइकिल से हवाई अड्डे जाते थे। जब इंदिरा गांधी जहाज उतर रही होती थी तो सीढ़ियों पर ही फ़ोटो खींचना पड़ती थी, उतरते थे तो वो आके आधे घंटे फ़ोटो बना के हमें देना पड़ती थी प्रेस में छपने के लिए। और साइकिल भी मेरी ऐसी थी कि जो एयरपोर्ट जाने में 2-3 बार चेन उतर जाती थी, उसकी चले जा रहे चेन उतर गई। तो ये सब रहा है। और आज भी मेरे पास वो स्कूटर ही है जिससे मैं चलता हूँ। तो आपने देखा संघर्ष कर रहे हैं आप, उनका शुक्रिया कि लोग हमारे देखा है आप अपने लिए बाद में सोचते हैं सबसे पहले लोगों के लिए सभी से ही अपना वो अगर हम बड़ी नहीं वो बात है। करेंगे। हमारे पास वही टूटी स्कूटर है जिससे से मैं चलता हूँ। बस ये ऊपर वाले के गए स्कूटर है, कोई लोग भवन चला जाएगा, हम बैठे हो ना हो स्कूटर अंदर चली जाएगी, पहचानते लोग ये टूटी स्कूटर इन्हीं की है। रीमा सिन्हा जी के बारे में क्या रीमा कहेंगे? सिन्हा जी की वजह से तो आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो। ये बहुत मेहनती हैं और ये कंट्री ऑफ इंडिया में ये जुड़ी हैं हमारे, और जब से जुड़ी हैं तो हमें लगता है इनके पास कोई काम ही नहीं। कंट्री ऑफ इंडिया के लिए पूरी आए दिन काम किया करती हैं, हर सेवा वक्त काम करती हैं और हमारे संगठन से भी जुड़ी हुई हैं। और अपना निहारिका साहित्य मंच को इन्होंने उसी में मर्ज कर लिया। तो अब ये कंट्री ऑफ इंडिया के लिए ही पूरा काम ये कर रही हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनको ये है कि इनके घर पे भी जो लोग इजाज़त इसीलिए दिए कि आप कंट्री ऑफ इंडिया में करिए, कहीं और ये नहीं जा सकती। इसके लिए पूरा ये किसी में इंडिया और निहारिका साहित्य मंच के इस प्रोग्राम में रीमा सिन्हा जी के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द आज कंट्री क्लब ऑफ इंडिया निहारिका साहित्य मंच के द्वारा ये कार्यक्रम उनके ससुर की जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में किया गया। यूँ तो निहारिका साहित्य मंच द्वारा समय समय पर अनेक साहित्यिक कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। उनके पास अनेक विषयों पर कार्यक्रम करने का अनुभव भी प्राप्त है उन्हें, परंतु आज का जो विषय रहा उसमें जो साहित्यकार, जो कलमकार यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने पिता की महत्ता को, हमारी संस्कृति में पिता का जो महत्व है
और किस प्रकार वर्तमान युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से अपने पिता को अपने साथ में रखते हुए उनके वटवृक्ष रूपी छाया को अपना समागत करते हुए जीवन यापन करे, उसका संदेश सभी कवित्रियों और कवियों के द्वारा दिया गया। सर, आपकी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हर जगह मैंने महफिलों में देखा है। थोड़ा सा जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है इसमें थोड़ा 2 शब्द पढ़ दें तो बहुत अच्छा है, कुछ भी सुना दीजिए आप। पिता के लिए यूँ तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। पिता को बहुत बड़ी अगर कोई किताब पिता के लिए अगर लिखनी है तो मात्र एक शब्द ही लिखना उसके लिए पर्याप्त है, पिता। आपने कहा है तो मैं अपने गुरुओं को हाजिर नाजिर मानते हुए, उनको साक्षी मानते हुए एक श्लोक आपके समय के सामने पढ़ूंगा। गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेंद्राधिरूणम गुणातीत रूपम भवम भस्वरम भस्मणारूंगितांगम भवानी कल्त्रम भजे पंचवक्त्रम। इस तरह के कार्यक्रमों को अपने वीडियोस में, अपने छायाचित्रों में, समाचार पत्रों के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो ये कार्य कर रहे हैं वास्तव में बहुत पुनीत कार्य है। समाचार पत्रों की जो दुनिया होती है वो देखना जाए तो एक दिन की होती है, उसकी लाइफ एक दिन की होती है, अगले दिन दूसरा पेपर आता है, लेकिन उसमें लिखे गए शब्द जो आप शब्द चयनित करते हैं वो सदियों तक जीते हैं। इसलिए आपके पास समाज को जागृत करने की, समाज को सुसंस्कृत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग बहुत अच्छा लिखें, समाज के लिए संप्रेषण का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर संप्रेषित शब्दों का भी प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। आप युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक के रूप में, संरक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अगर समाचार पत्र अपनी भूमिका निभाते रहेंगे तो वास्तव में जिस प्रकार हमारा देश गुलामी की जंजीरों से बढ़कर आज स्वतंत्र रूप से हुआ है, एक विकसित विचारधारा के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने में उसे देर नहीं लगेगी। सर, अजीज़ सिद्दीकी साहब आपके बगल में बैठे हैं, इनके लिए 2 शब्द कह दें। जैसा आपने ही बताया कि इनके ऊपर एक किताब अजीज़ भाई जा रही है। मैं सिद्दीकी नहीं कहता हूँ उन्हें कभी भी, जी जी, अजीज़ भाई ही कहता हूँ। मुझसे आयु में बड़े हैं, मुझसे अनुभव में बड़े हैं। मैंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी तो छोटे स्कूटर से की थी। अजीज़ भाई ने उससे बहुत पहले, जिसे दशक कहते हैं जी, वहाँ से शुरुआत की है। ज़मीन का उनके पास जो अनुभव है, ज़मीनी ज्ञान का जो मूल बेस होता है वो उनका इतना सुदृढ़ है, उन्हें कोई भी हस्ती आज की तारीख में मुझे तो नहीं लगता कोई हिला सकती है। इसीलिए मैंने इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, उसको लिखने का प्रयास चल भी रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों के लेख भी आमंत्रित मैं कर रहा हूँ। अजीज शख्स, ये हर एक व्यक्ति सबका अजीज कैसे हो सकता है। वो पत्रकारों के लिए भी काम करता है, वो पत्रकारों को पंजीकरण भी कराता है, वो अपने समकक्ष दूसरे समाचार पत्रों और मैगजीनों को भी रजिस्ट्रेशन कराता है और कहता है कि आप मेरे बगल में आके मेरे कंपटीटर के रूप में खड़े हो। वो एक सांस्कृतिक मंच को भी समृद्ध करता है, वो पेड़ भी लगाता है, उसे पर्यावरण की चिंता है, उसे युवाओं की चिंता है कि युवा कहीं अपने उद्देश्य से, अपने पद से भटक ना जाए, इसलिए वो उनको काम के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे शख्स पर पुस्तक लिखा जाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अनेक राजनीतिक लोगों पर, अनेक पैसे वाले पूंजीपतियों पर लोग पुस्तकें लिख रहे हैं जिसे कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अजीज सिद्दीकी को पढ़े जाने की आवश्यकता है। अजीज सिद्दीकी एक नाम नहीं है, एक शख्सियत है, एक शख्स, ऐसा शख्स जो शोध का विषय है। उस पर शोध होना चाहिए कि जो ज़मीन के इतने नज़दीक होकर के आज बुलंदियों पर है, हर व्यक्ति की बातों में है, हर महफिल की शान बनता है, तो व्यक्ति यूं ही कोई अजीज़ नहीं बन जाता। और मुझे सौभाग्य है कि ये कार्य करने का मुझे आपने अनुमति प्रदान की, मैंने इनसे इसकी परमिशन ली और इन्होंने मुझे इस बात की परमिशन दी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ भाई का। और ये किताब वास्तव में समाज के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शन का काम करेगी। रेलवे के स्टॉलों पर, बुक स्टॉलों पर, स्कूलों में इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिससे लोग अजीज सिद्दीकी की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो सकें और अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।